हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में रहते हुए अगर तो रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा या किसी ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर आप डिसीजन लेने की बस पोजीशन में हैं, तो लेट्स सी कि क्या आपको स्टे करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैं पहले भी बहुत पहले मैंने इसके ऊपर रीडिंग बनाई थी और काफ़ी अरसे से मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं बनाई, तो आई जस्ट थॉट कि मैं इसके ऊपर एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग बनाऊं। तो चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और फेज़ है आप उसको बेहतर जानते हैं, उसमें आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेट्स सी। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ये आपको गाइड ज़रूर करेगी, लेकिन आप ऐसे डिसीजंस के लिए हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। अगर आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचें। ठीक है, तो चेक करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। आजकल सिंगल क्वेश्चन का फैशन चल रहा है बट जिन लोगों को पता है कि डिटेल रीडिंग उन लोगों को बहुत हेल्प करती है, वो अभी भी डिटेल रीडिंग ही लेते हैं। और मोस्टली क्लाइंट्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और कस्टमर्स हैं, वो सब वापस ही रीडिंग लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जनाब, चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या स्टेज चल रही है, क्या फेस चल रहा है। ट्रुथ नंबर 20। ऑलराइट, क्या आपको स्टे करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। विक्ट्री और सक्सेस नंबर 6। क्या आपको स्टे करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन कार्ड ही मूविंग ऑन का आ गया है, नंबर 6। दिस मूविंग ऑन इज एक्चुअली 6 of Swords। दैट मीन्स यू वांट मेंटल पीस। एक्चुअली आप इसके ऊपर अपना कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। All right, and this is actually 6 of Wands, victory and success. 6 number 6। Let's see क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करना चाहिए। देखिए, आपके माइंड में जो भी अपने रिलेशनशिप को लेकर जो भी फैसला है, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आपके ऊपर कोई हकीकत आया हुई है। सही है, कोई सच्चाई आपको अपने फैसले के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, आपको अपने पर्सन के मुतालिक, अपने मुतालिक आपको कोई ऐसी चीज़ पता चली है जो आपके ऊपर अनफोल्ड हुई है रिश्ते में रहते हुए। एक स्ट्रेंथ का मामला होता है, एक पावर का मामला होता है, क्योंकि आप एक ऐसे पलड़े पे खड़े हुए थे कि जहाँ पर फैसला आप ही ने लेना था। ये बात मैं आपको बता दूँ, आप एक ऐसे तराजू पर हैं कि आपका अगर मवाजना करवाया जा रहा है तो आपका पलड़ा भारी है। अगर आपको बार बार एक्यूज़ किया जाता है या जज किया जाता है या असेस किया जाता है, तो भी आपका पलड़ा भारी है। ये सोचना कि मेरे साथ हमेशा क्यों होता है और मैं ही हमेशा क्यों जवाबदेह हूँ, या मेरी ही आजमाइश या मेरा ही टेस्ट क्यों होता है, उसके बावजूद भी आपका पलड़ा भारी है। आपके ऊपर कोई ऐसी हकीकत अपने रिश्ते को लेकर ओपन हुई है, रिवील हुई है, जिसमें आपको लग रहा है कि ऐसी सक्सेस और ऐसी फतह मुझे कभी भी नहीं मिली थी, कि जिससे कहना चाहिए कि यूनिवर्स ने एक तमाचा मारा है हालात के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर। क्योंकि जो सच्चाई आपके ऊपर इस वक्त आया हुई है वो एक ऐसी है कि जिसने आप ही की पोजीशन को डबल से ट्रिपल जो है वो अपग्रेड किया है। शायद अभी तक आपके ऊपर, आपको बाकायदा तौर पर या सोशली, तो सोशल सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पता होगा कि आपकी इज़्ज़त में, आपके मर्तबे में इजाफा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो आपने किसी मसले में, किसी मामले में आपने पाँव डाला था, आपने हाथ डाला था, वहाँ पर आपकी 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 जीत हुई है, आपको फतह मिली है। आप अपने मेंटल पीस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर आपको कोई जज करे, आपको कोई असेस करे, आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, आपको कोई विक्टिमाइज़ करे, आपको कोई एक्यूज़ करे, आप उस मामले में नहीं पड़ते। आप ना ही इल्ज़ाम तराशियों के आबादी हैं। आपको अब किसी की तोहमात पर, किसी के इल्ज़ामात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब आप उन लोगों को एक सेकंड नहीं लगाते छोड़ने का। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है आपका डिसीजन। ये पूछना कि आप मूव ऑन करें या स्टे करें, ये एक अलग बात है, लेकिन
जिस सिचुएशन की तरफ से आने के बाद आप ये फैसला कर रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर हैं। क्योंकि अब अगर आपके साथ कोई हैंकी पैंकी कोई आगे आड़ी टेढ़ी कोई चीज़ें करने की कोशिश भी करता है तो या तो ये तलवार आप इस्तेमाल करते हैं या फिर अगले को फ़ौरन पता चल जाता है कि अब मुझे अपनी लिमिट में रहना पड़ेगा वरना मामला बिगड़ सकता है। तो अभी अगर मैं देखूं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपसे आपके फ़ैसले से के इंकिशाफ से आपके फ़ैसले की अनाउंसमेंट से किसी की लिटरली हाथ में आ सकता है, यानी कोई लिटरली उसके पाँव से ज़मीन निकल सकती है क्योंकि इस डायरेक्शन या इस तरफ चला जाएगा मामला, इसका किसी ने सोचा नहीं है। और आप अब किसी भी मेस में और किसी भी बिला वजह की निगोसिएशन और मेस में और डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहते, बिकॉज आपको कख फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हर वक्त किसी को खड़े होकर सफाइयाँ देने की कोशिश या हर वक्त मुझे सफाइयाँ नहीं देनी, अपने आप को प्रूफ नहीं करना, बिकॉज हु आई एम वॉट आई एम आई नो इट वेरी वेल। और मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, यानी आप खुद अपने आप को ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, मेरे मुतालिक दुनिया बोलेगी मेरी। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, डिसीजन की क्लैरिटी को भी लेकर, आपके ओवरऑल कैरेक्टर को भी लेकर, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। तो अगर आपको कोई बार बार इस तरीके से एक्यूज़ करके अगर कोई आपको मैसअप करता है और फिर आप ये फैसला बना रहे हैं कि भाई मैं टिकूँ या रुकूँ, आपका तरीक़ाकार ये हुआ है कि मैंने घास ही नहीं डालनी है किसी सूरत। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। क्या आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन ऑलरेडी नंबर 2। कंफ्यूज नहीं हैं आप। हाँ, ये ज़रूर है कि आप प्रायोरिटी आप देखें, इसके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सोचे हैं, उसमें पैशन है, उसमें कमिटमेंट है 2 रिंग्स के साथ, और उसमें पैसा है। आप एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ ये 2 चीज़ें आपको कन्फ्रंट कर रही हैं, रिश्ता भी, कमिटमेंट भी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। पैशन होना पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सोचे होना वो आपकी तरफ दूर है। आपको ये मालूम है कि अभी इन 2 चीज़ों में चॉइस बनानी है, आगे बढ़ूँ किस तरफ, रिश्ते को ठीक करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। जो ये पिलर है जो कि पेंटिकल्स का है वो ऑलरेडी आप ही के ऊपर खुल रहा है और एंड हो रहा है। आगे बढ़ना आपकी चॉइस होगी कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको अनदर रिलेशनशिप में भी यही मेस मिले। तो आप खुद अपने आप को शायद सेल्फ रिफ्लेक्शन में डाल लेते होंगे, क्या मुझ में गलती है या सामने वाले में गलती है। तो आप इन 2 तरफ तो जा ही नहीं रहे। आप या तो कमिटमेंट बचाएंगे या तो रिश्ता बचाएंगे या फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है इस सिनेरियो में आप ब्रेड अर्नर हों, आप हेड ऑफ़ द फैमिली हों, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो आप ये सोचेंगे कि भाई मैं उस तरफ जाऊं, मैं वो फ़ैसला करूं जो मुझे स्टेबल रखे और मुझको सिक्योर रखे। सॉलिट्यूड नंबर 9। यू आर क्वाइट मेच्योर। जो सरफेस पर चीज़ें हैं, अगर आपके पार्टनर आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं और आपको लग रहा है, तो यू आर क्वाइट मेच्योर। आप अपने आप को आइसोलेशन में रखने के बाद बहुत हद तक चीज़ों पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं और आपको मालूम है कि सेंसिबिलिटी किस चीज़ में है। तो आप उस फ्रेम में ये तो देखते ही नहीं है कि मेरा पर्सन क्या कर रहा है, आप इस सिचुएशन में और इस फ्रेम में ये देखते हैं कि मेरा अटेम्प्ट क्या होगा, मेरे अटेम्प्ट से इस रिश्ते की स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता है, बुकिश नॉलेज आपके पास बहुत है, आप अपने आप को किताबों में मसरूफ़ कर लेते हैं, आप पढ़ने लगते हैं। आप थोड़े दिनों पहले, बल्कि शायद कल की बात है, टर्बुलेंस या डिस्टर्बिंग की रीडिंग थी कि जब आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी ट्रबल आती है तो आप अपने आप को आपके माइंड में उलझन होती है लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ बड़ी कंस्ट्रक्टिव होती हैं, जिससे जब आपका पैचअप होता होगा तो आप बड़े रिफाइंड पर्सन बन के निकलते होंगे। यहाँ पर यही हो रहा है। रिलेशनशिप की ज़रा सी भी खटपट आपको जिस सॉलिट्यूड में डाल रही है वो आपको नॉलेज दे रही है, आपको एक्सपीरियंस दे रही है। और अब आपकी प्रेडिक्शन या अब आपका असेस करना रिश्ते को कोई मुश्किल नहीं होता, बिकॉज किसी एक जगह से तो सिमिलर पैटर्न रिपीट होता है, आपकी तरफ से सिमिलर पैटर्न रिपीट नहीं होता। यू हैव मैनी अदर थिंग्स टू डू। और आप इस रिश्ते में रहते हुए अब ये सोचते ही नहीं कि मैं रुकूं या ना रुकूं, अब आप ये सोचते हैं कि भाई गो विद द फ्लो, वक्त के साथ मूव करो, करेजियस हो, हिम्मत है, करना मैं नहीं है, कंस्ट्रक्टिव माइंड मेरा ही है, मसरूर रहो अपने आप को।
इवन आपकी तन्हाई भी बहुत अच्छी है, आप अपनी कंपनी में बहुत इन्जॉय करते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको जो है वो अपनी कंपनी में भी उलझन होती हो कि आपको कंपेनियन की ज़रूरत है, अगले को कंपेनियन की ज़रूरत है, आपको नहीं। बाजा बज गया। हारमनी नंबर 6, 666 अबंडेंस का नंबर आ गया है नाजरीन, और द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। Financial and material changes. Okay. Triumph. Number 7, this is Chariot. आपने अगर हल्का सा देखिए रिजॉइस, अगर अभी रिलेशनशिप में खटपट चल रही है तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पाउस बोलने वाली थी मैं, पार्टनर और स्पाउस मिलके पाउस हो गया। अगर आपके पार्टनर को पता भी चल गया ना कि आप किस फैसले की तरफ जा रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव उनकी ऐसी चड्डी टाइट होगी कि वो इतना डर के मारे उनकी हालत टाइट हो जाएगी, एंड देन उनका कोई मोटिव नहीं होगा सिवाय इसके कि वो जल्दी से आपके साथ पैचअप कर लें। बिकॉज़ वो अपने आप को फाइनेंशियली वीक समझते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। आपने अपनी कैपेसिटी से बढ़कर तमाम चीज़ों को संभाला हुआ है, और अगर आपके पर्सन ने आपके साथ किसी भी किस्म का मेस किया तो आप किसी भी करेजियस अटेम्प्ट को करने की हिम्मत रखते हैं। एंड विद दिस टाइम कार्ड ये पर्सन भाग के आपके पीछे वापस आएंगे जब अगर आपने इनको 2 लातें मारने का सिर्फ जलवा कराया, मारी नहीं अभी, आपने सिर्फ इनको जलवा कराया, और जलवा कराने में जो ये इनका हाल होगा तो फिर खुदा ही जाने। लेट्स सी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपको कहीं ना कहीं एक हल्का सा भी डाउट आ रहा है कि आपकी पोजीशन वीक है या डाउटफुल है, तो मैं यार इस रिश्ते को छोड़ूं, मैं आगे बढ़ूं, डोंट डू दैट। आप इस रिश्ते में रहकर अगले का दम घोट दें, क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। यू शुड नॉट डू इट, यूनिवर्स इज़ डूइंग इट फॉर यू। तो आपको कुछ करने की, सोचने की, फैसला लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तक तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी हियर, शुड यू वेट और यू शुड मूव ऑन। क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लेफुलनेस। शायद आप लोगों का झगड़ा इन्हीं बातों पर होता हो कि आप बहुत सीरियस हैं, बिकॉज ऑफ द 9 नंबर, दिस इज़ एक्चुअली अ हर्मिट कार्ड। आप बहुत सीरियस हैं। आपके पर्सन को या आपके स्पाउस को शायद प्लेफुलनेस पसंद है, फ्लर्टिशियस नेचर पसंद है, आपके साथ शरारत करें, आप उनके साथ शरारत करें, फिजूल के छिछोरपन करें मतलब के, और आप बहुत सीरियस हैं। यू हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ एंड इन योर लाइफ पर्पस। तो ये शायद एक वजह है जो कि अगर आइस ब्रेकिंग हो तो दोनों में बातचीत खुले, ये कोई पहली बात नहीं हो रही, ठीक है। लेट्स सी मोर, शुड यू वेट और शुड यू फॉर गिविंग एंड लर्निंग। हमेशा ये होता है कि आप सरेंडर करते हैं, क्योंकि ये देखें औरत जो है वो मर्द के सामने झुकी हुई, वो खुद आहें भर रहा है वो, लेकिन मुंह से नहीं फूट रहा कि गलती उसकी भी है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई ज़िंदगी में पास्ट में रहना चाहता है तो ये उसका अपना अपना कबाड़ा है। आप कितनी दफ़ा किसी को माजी से निकालेंगे? हर वक्त मोटिवेशन देना, हर वक्त बकअप करना, हर वक्त ज़िंदगी तरफ लाना, और वो फिर च्युइंगम की तरह, मैग्नेट की तरह माजी से जाके चिपक जाए अपना पिछवाड़ा लेकर। तो व्हाट इज़ द पॉइंट? एक इंसान थक जाता है, उसकी खुद की क्या सेल्फ मोटिवेशन है और वो कितना सेल्फ रेगुलेटरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। किसी भी गाड़ी को फ्यूल मिलता रहे, लेकिन उसकी इंजन की क्लीनिंग, उसकी ऑयलिंग वगैरह सब अगर सही तरीके से होगी तो ही वो अच्छे से अच्छा ब्रांडेड फ्यूल अपनी गाड़ी में, अपने इंजन में लेने के लिए केपेबल होगा। लेकिन अगर पीछे मशीन ही ख़राब हो जाए तो फिर क्या मतलब, सिस्टम ही पूरा आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप हमेशा चलो कहते हैं कि चलो छोड़ो यार मैं ही झुक जाऊँ, लेकिन अब की दफ़ा आपको झुकना नहीं चाहिए। ये मूव ऑन और स्टे करने से ज़्यादा इस वक्त रिजिडिटी अगर आप दिखा रहे हैं तो सही दिखा रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम इफ समबडी इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड यू शुड गिव देम अ बिग हैंड, देन रिकन्सिलिएशन इज़ पॉसिबल। तो आप जिस फॉर्म में हैं उस फॉर्म में रहें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल वर्क डिफरेंटली। ऑलराइट, वेडिंग।
सी शादी इन्वॉल्व है इसमें, आपकी शादी होने वाली है और शादी होने से पहले ये तमाशा किया जा रहा है। आप शादी का डिसीजन ले चुके हैं, तो आपको चॉइस बनानी है कि मैं इस रिश्ते में कंटिन्यू करूं या ना करूं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर ये मामला किसी हद तक सेटल हो जाएगा। तो देखें इस औरत की नज़र कैसी है, वो बंदा फ़ोटो की तरफ देख रहा है और आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग आपकी फुल नज़र है इसके ऊपर। लेट्स सी मोर। रीट्रीट, शायद इनको कोई कॉम्प्लेक्स है और आप मसरूफ़ रहते हैं, आपका एक रूटीन है, आपकी एक लाइफ है, और इनका कोई रूटीन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, आपके ही गिर्द इनकी ज़िंदगी घूमती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और क्लिंजी हुए हैं, जिस वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। और उसमें ऑब्सेशन के बजाय जो है वो चिप्पू होने की वजह से मेक द एफर्ट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो हर वक्त जो है ना वो हो नहीं सकता जो इनके दिमाग में आ रहा है। तो अगेन आई मस्ट से योर पोजिशन इज स्ट्रॉन्ग, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बी इन योर पोजिशन और आप रहें अपने तरीके से, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेगा डिसीजन लेना कि आप इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दें, आप मूव ऑन कर जाएं। मूव ऑन करना अभी हो सकता है जोश की बात हो, लेकिन इस बात का कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि आप गलत नहीं हैं। तो फिर तो आप इस रिश्ते में रहकर धड़ल्ले से अगले का मुकाबला करें और उसको फिर गली के कोने तक छोड़ें कि बेटा यहाँ से सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे मुड़ोगे तो फिर पागल खाना है, वहाँ से जाके इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, देखते हैं मज़ीद। अब ऑरिकल्स से चेक कर लिया, अब टैरो डेक से कंफर्म करते हैं कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। हर्मिट दोबारा आया है, साइलेंट रहें, अपनी तरफ से कोई सिग्नल ना दें, कोई हिंट ना दें, कोई क्लू ना दें। आपकी खामोशी अगले को बिलबिला रही है, खामोश रहिए, बिकॉज द मोर यू आर थिंकिंग द मोर यू आर नोइंग। आप अनलर्न को भी लर्न कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़ भी अच्छी बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिजी रहें, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहें। शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। आपका बार बार इस तरफ ध्यान जा रहा है कि यार मैं ये एफर्ट कर लूँ, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू डिज़र्व। जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, इनको हर वक्त इसी तरह की हरकतें करके अपने आप के ऊपर सेंटर ऑफ अटेंशन इनको चाहिए होती है। इनको ख़ुद भी अब आहिस्ता आहिस्ता मूव समझ में आ रहे हैं कि गलती इनकी थी, इनको रिफ़्लेक्ट करना चाहिए था, इनको ये नहीं करना चाहिए था कि जिसकी वजह से आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन बना लिया है। तो मैं वही बात कहूँगी कि आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू शुड रिमेन योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप। अपने आप को इसी रिश्ते में रखिए और इस रिश्ते में रह कर ही अगले को साबित कर दें कि आप, हाँ ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा अपने आप को लाइट कर लें। आपने अपना सर्कल बहुत बंद कर दिया है और एक ही चीज़ में आप घूमे चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज़ मे बी आप अपने दोस्तों से बातचीत नहीं कर रहे, आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे और आपका रूटीन बहुत मोनोटनस सा हुआ है और अब आपको घुटन खुद भी होने लगी है। आप बहुत ज़्यादा चुप रहने लगे हैं और चुप रहने की वजह यही है कि आप कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं, उस काम में अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वे यू फील दैट दिस इज़ राइट फॉर मी। यही वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए सही हैं और मुझे इसी तरह करना चाहिए, बिकॉज इसको तो कुछ नहीं पड़ी हुई। लेकिन एक्चुअली जो आपका इमेज है ना, आप इंसान को दिखते ऐसे हैं लेकिन आपके पीछे एक शेर छुपा हुआ है और आपकी जो दीदा दिलेरी है, आपकी जो बहादुरी है, उससे अगला डरता है। ये इंसान जो भी है आपके साथ रिश्ते में, ये आपको एक पॉइंट तक आपको लेकर जाता है और जब उसको देखता है कि बेटा अब तो फटी पड़ी, तो ये फ़ौरन अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन अब की दफ़ा ये चीज़ लंबी हो रही है, तो आप इसको लंबा ही होने दें, क्योंकि अब की दफ़ा आपने फॉरगिविंग और लर्निंग में नहीं जाना। ठीक है, तो आप रहें इस रिश्ते में और इस रिश्ते में रह कर ही, जो मैं बार बार कह रही हूँ, अगले का दम घुट दें, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया है, आपको ज़्यादती पता चल गई है। तो अगले का भी जीना हराम कर दें,
आप जीना हराम करने में कम है क्या? आपने इतने अरसे में अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे में ये नहीं सीखा कि गला कैसे दबाया जाता है, जज्बात कैसे घोटे जाते हैं? तो क्या सिर्फ आप ही इस दुनिया में एक तख्ती लेकर आए थे कि मैं ही हूँ वो सवाब का डैश, जो मेरी बजाओगे मैं बजाने दूंगा? आपको भी तो बाजा बजाना आता है, तो बजा दे बाजा। ठीक है जनाब। सो यू डोंट नीड टू मूव ऑन, यू कैन कीप योर सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप। आप इसी रिश्ते में रहिए, और जोक्स अपार्ट और तमाम बातों से, मजाक से हट के आप अपनी वर्थ को जानें। आप कोई जाहिल झपट इंसान नहीं है। हर्मिट आपका हर टैरो डेक में से, हर डिफरेंट डेक में से हर्मिट रिवील हुआ है। तो दैट मीन्स कि अब आपको ये चीज़ें कमज़ोर नहीं बनाती, अब ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बना चुकी हैं। आपके ऊपर ये स्ट्रेंथ रिवील अब हो रही है, ठीक है? तो बी इन दिस रिलेशनशिप एंड फाइट इट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।